बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट। आज मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। हमारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट एक इंतहाई ताबकनाक और दरख्शां माजी की हामिल है। अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में अभी कोई रवायत बनी थी या नहीं बनी थी आज़ादी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने नज़रिया ज़रूरत की एक रवायत जो है, जो जैसे बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखो नहीं है, रवायात के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसी तरीके से नज़रिया ज़रूरत की रवायत की बुनियाद डाली। जस्टिस मुनीर मलिक, मेरा ख्याल है कि गुनाह जारिया के तौर पर उनको याद रखा जाता है। मुझे इसलिए सुप्रीम कोर्ट की याद आई कि कल उन्होंने एक कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के ऊपर, जो कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके मुंह पे उसी वक्त ही दे मारा जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया, चंद घंटे के अंदर ही, और उसकी जो तौज़ीह और तशरीह पेश की, यकीन जानो कि मैं सर धुनता रह गया। खैर, उसके आज इमरान खान साहब जो हैं, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 घंटे पहले ख़त्म हुई है। मैं उसमें वीलॉग करा रहा था कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैंने वीलॉग जो है थोड़ा लेट कर लिया, मैंने सुन लूँ। एक तो मैं ये कहूँ कि इतना इनकसारी, इतना मुनकसिर मिजाज, आज उनके बॉडी लैंग्वेज देखें, ऐसा मरंज शख्स जिसके अंदर एक ह्यूमिलिटी है, जो एक बहुत ही ऐसी इनकसारी के साथ गुफ्तगू कर रहा था, ऐसी तहम्मुल मिजाजी के साथ कर रहा था। उसके ऊपर मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि तो उसने भी उसमें चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, वो मैं इनकॉर्पोरेट करता रहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में उसका इत्मीनान इतना बड़ा है कि अब उसने सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा भी कर दिया है कि मुझे अब इलेक्शन करा दो, क्योंकि 6 दिन का उसने नोटिस दिया हुआ है इलेक्शन करवाने का, चैलेंज या जो भी अल्टीमेटम, उसका 1 दिन गुजर गया है, 5 दिन रह गए हैं, बल्कि 4.5 दिन रह गए हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी लिजात है, अब सुप्रीम कोर्ट कोई पता नहीं इसको ओबलाइज कर दे। मैं लंबी हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ। 2014 की बात है, इमरान खान साहब लौ लश्कर के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे। वो भी आज़ादी मार्च था, 14 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था। ये आज़ादी मार्च पहले नहीं हो रहा, ये हकीकी आज़ादी मार्च है। तो वो खाली आज़ादी मार्च था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही, वो उसको भी मैं निपटाता जाऊँ, और ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि मैं वो शख्स हूँ कि क्रिकेट की 200 साल तारीख में, 200 साल तारीख तो पता नहीं है या नहीं क्रिकेट की, मैं 150 साल तारीख तो मैं जानता हूँ, 200 साल तारीख से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो आज कह रहे हैं कि 200 साल तारीख में पहला शख्स जो न्यूट्रल एम्पायर लेके आया हूँ। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही कहते हैं और क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन इस बात का भी क्रेडिट इमरान खान साहब को देना चाहिए कि सियासत में आप पहले शख्स हो जो कि लॉन्ग मार्च में धरने में अंपायर साथ लेके आए थे। झूठ बोलो, वो 2014 में जिस अंपायर की उंगली थी, वो अंपायर जो है वो आप भी आए थे ना साथ, आप वो पहले शख्स हो पाकिस्तान की सियासत में। ये बदतरीन धब्बादार, खैर एनीवे, ये तो चूंकि आज जिक्र किया तो मैंने कहा तुम पहले शख्स हो पाकिस्तान की सियासत में, ये हमेशा अपने आप को ज़हन नशीन कराना। खैर एनीवे, जब वो आए थे तो वहाँ जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के प्रेजिडेंट थे, चेयरमैन इमरान खान थे, और तहरीक इंसाफ के जो सदर थे वो जावेद हाशमी थे। जो आज ये बात करें, इसको मैं कोरिलेट करना चाहता हूँ। इमरान खान की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी ज़रूरी है, ये मैं कोरिलेट करूँगा। ये नोट कर लें कि आज इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से फिर अपील की है कि उनको इलेक्शन चाहिए, और यही जावेद हाशमी ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अगस्त 2014 को, जिसमें सारा प्लान उन्होंने तश तश बाम कर दिया था। सामने आए थे कि ये लोग प्रेशर देंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये इमरान खान ने जावेद हाशमी साहब को बताया था। उनको ये बात, क्योंकि वो जमहूरी ज़हन के आदमी थे, असूली आदमी थे, वो छोड़ के आ गए थे, और फिर सुप्रीम कोर्ट बेंच बैठा के कहेगी कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर निकल रही है और हम आपको जो है इलेक्शन देते हैं, या कोई ऐसी कि हुकूमत को कहते हैं, जैसे अभी फिर अड्डे लगे हुए हैं कि हुकूमत अपॉइंटमेंट भी ना करे, उस पर सारों में बात करते हैं कि आज मेरा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और ये मैं बताऊँ आपको, चाहे हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, उनकी इज्जत उनके नाम के साथ नहीं है, उनके काम के साथ है, और वो काम जो कि आइन के मुकद्दस किताब में उनको लिख दिया गया है। अगर वो अपनी इज्जत इससे मावरा कराना चाहते हैं तो भूल जाएं, आइन के फ्रेमवर्क के अंदर। और काम कौन सा? अगर इंसाफ दे रहे हैं तो इंसाफ नजर आना चाहिए। चुनाचे वो स्कीम नाकाम हो गई। मुझे याद नहीं कि उस वक्त चीफ जस्टिस मेरे ख्याल नासिर मुल्क थे 2014 में, और
जावेद हाशमी साहब ने बताया था कि उन्होंने फिर एक अड्डा लगाना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अड्डा लगाती है। हर आमिर को इन्होंने लेजिटिमेसी दिया, हर गलत काम के लिए उन्होंने कुछ तरीक़ाकार निकाल के दिया, और हमेशा उन्होंने गैर आइनी तरीके से आइनी हुकूमतों को जो है हटाने के लिए हमेशा मुमदुमावन रही है। खैर उसके बाद वो वहाँ से तो काम ना चला, 2016 में पनामा शुरू हो गया। पनामा शुरू इसलिए होता कि जनरल राही शरीफ साहब को एक्सटेंशन चाहिए थी। अगर नवाज शरीफ साहब मार्च 2016 में जनरल राही शरीफ साहब को एक्सटेंशन दे देते तो पनामा अपनी मौत आप मर जाता। पनामा शुरू इसलिए भी होता कि नवाज शरीफ साहब के वक्त में जनरल मुशर्रफ पे गद्दारी का मुकदमा चला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व था। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने सोचा कि शायद मुशर्रफ साहब जो हैं फ़ौज की नज़रों से उतर गए हैं, और उन्होंने एक सो मोटो लिया या हुकूमत को कहा कि फेडरल गवर्नमेंट चूँकि ये केस करती है गद्दारी का, और मुकदमा चला, जैसे बाद में वकार सेठ साहब ने उनको मौत की सज़ा तो दे दी, लेकिन साथ ही वो मुशर्रफ तो जिंदा है, लेकिन वकार सेठ साहब को मौत के घाट उतार दिया गया। अब पनामा 2016 में जैसी आया तो वहाँ पे पता चला कि नवाज शरीफ साहब के बेटों की ऑफशोर कंपनी है। अब उसका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब पे पहले तो उन्होंने झूठ लगाया कि नवाज शरीफ साहब की कंपनी है। बार बार पनामा पेपर्स में आया गया कि नवाज शरीफ साहब का उनमें नाम नहीं है, लेकिन उसने कहा ना ये तो इशू था ही नहीं, इशू था नवाज शरीफ को घेरना। खैरानी में पनामा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक सो मोटो ले लिया। नवाज शरीफ साहब ने उसको कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसकी मेंटेनेबिलिटी को। उन्होंने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करना चाहता करे। वही ड्रामा वही कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान को लॉकडाउन करेंगे। 2014 में तो नाकाम हो गए, फर्स्ट कजन कादरी और इमरान खान यानी फर्स्ट कजन। अब उसके बाद जो है ये 2016 में राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। नवाज शरीफ साहब की एक और ख़राबी भी थी कि आइन को किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की उसके पास कोई रवायत नहीं थी, वो हमेशा कोई नया चीफ बनाते रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक पनामा का केस जब उन्होंने लिया तो उसमें GIT बनाती कि इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन GIT के अंदर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है और वो एक मुलजिम बना के एक GIT के अंदर 2.5 महीने उसको रोजाना की बुनियाद पर पेश होता था। ये तमाशा लगा रहा। फिर उसके बाद GIT ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में आया, और यही अजमत सईद वगैरह। अच्छा, इससे पहले जब लॉकडाउन के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल की तो इससे बुरी तरह नाकाम हुई जो कल हुई थी। ये तो चलो फिर 5-7 हज़ार बंदे शायद इकट्ठे हो गए थे, वो तो बिल्कुल नाकाम हुई, जिसमें अमीन गंडापुर जो शहद की बोतलें 2 लेके नहीं भागा फिर रहा था, जो बनी गाला लेके जा रहा था, वो शहद की बोतलें, वही वाक़या उसी दिन का वाक़या कि आसिफ सईद खोसा साहब जो 3-4 नंबर के जज थे, उन्होंने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया, हजूर अब धरना नाकाम हो चुका है, लॉकडाउन नाकाम हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं कहा नाकाम नहीं हुआ, बहुत कामयाब हुआ है, और हम इसके ऊपर जो है एक बेंच बना रहे हैं, और हमने सो मोटो ले लिया। तो इन्होंने सो मोटो ले लिया। सो मोटो के बाद GIT बनी, GIT व्हाट्सएप कॉल से बनी, फिर GIT के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाया, नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, और बाकी उन्होंने नैब के अंदर केस भी दे दिया। ये सुप्रीम कोर्ट है, नाअहल किसके की हुआ? 2016-2017 में वो कंपनी खत्म हो चुकी थी जब GIT ये काम कर रही है। आपने एक बेटे से अकामा बनवाया और 10,000 की एक होता है ना कि जैसे तनख्वाह रख लेते हैं कागजों में, वो आपने नहीं ली, और ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत आपको नाअहल होना था। खैर ये सारी बातें आपने बार बार सुनी होगी। उसी वक्त इमरान खान की कंपनी पकड़ी गई, न्याजी सर्विसेज लिमिटेड। उसी तरह का केस है कि उसके अंदर न्याजी सर्विसेज लिमिटेड इमरान खान की जो गैर मुल्की जायदाद उसकी किराए उसमें जा रहे थे। इमरान खान ने 2013 के पेपर जो है शो नहीं किए थे, उसमें से नवाज शरीफ ने भी 2013 में नहीं शो किया था, इमरान खान ने भी नहीं शो किया था, दोनों असेंबली के मेंबर थे। जो है इसमें एक ही तरह सजा मिलनी थी, दोनों नाअहल होते, लेकिन अब फर्क है, उन्होंने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को चेक ही नहीं किया, उन्होंने इसको ट्रायल में भी लाई, उसकी कोई GIT नहीं बनी, उसको रहने दिया न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को, जिसमें इमरान खान साहब का अकाउंट था, जिसमें उन्हें कराया था। इमरान खान साहब ने फिर कन्फेस किया, उन्होंने कहा जी मैंने बनाई थी क्योंकि मुझे वहाँ टैक्स की बचत होती थी, मैं टैक्स चोरी करता था या टैक्स बचाता था, तो ऑफशोर कंपनी बनाई थी। इसमें कौन सी बुरी बात है? ये उनका पहला रिएक्शन था, पहला रिएक्शन। वो भी आप देखें कि कई दफ़ा TV वाले बताएंगे। नवाज शरीफ को उन्होंने बारात उज़्मा से नाअहल करके और इत्तेसाब अदालत में डाल दिया। इत्तेसाब अदालत में वहाँ पे पेशी शुरू हो गई, मॉनिटरिंग जज लग गए, यही जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। ये सुप्रीम कोर्ट में रवायत तोड़ी। पहले ट्रायल के बगैर नवाज शरीफ को वहाँ नाअहल करा दे दिया वज़ीर आज़म को अकामे के ऊपर, यानी कि लोगों के नुमाइंदे के साथ ये कौन कर रहे? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये लोग, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम जो है लोगों के दिलों में होगा।
आपके साथ इमरान खान बिल्कुल सही टक्करता है कि जब वो बात करते हो सोशल मीडिया के अपने सारे लोगों के पट्टे खोल देता है आप लोगों के ऊपर। जब वो आपके ऊपर पड़ते हैं ना तो फिर आप लोगों को लड़ जाते हैं। अभी तो आप देखें कि इमरान खान साहब के इस खूबसूरत अमल और कामयाब अमल की वजह से पूरा पाकिस्तान और या करता क्या ये सोशल मीडिया से इमरान खान साहब के पास नहीं है, ये पूरी दुनिया में हर एक के पास है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी खास सारी कंटिन्यूटी है। आपने नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाई, उसमें सारा देखा कि कर्नल साहब भी जा रहे हैं इत्तेसाब अदालत में जो नवाज शरीफ साहब का मुकदमा सुन रही है, और सारा तमाशा लगा रहा। नवाज शरीफ साहब को इसी सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी सदारत से दिलादा कर दिया। यही चीफ जैसे साकिब निसार तो इमरान अभी गया ना इमरान खान को मिलने, ये आपने देखा ना, ये सारे फैसले आ रहे हैं ना। मैंने को पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब को यही बताने गया था साकिब निसार कि मैं पैगाम लेके आया हूँ अपने ब्रदर्स की तरफ से कि आप इनको एम आप इनके खिलाफ बोलेंगे। उन एक दो फैसले आए थे रात को फैसला, तो कहता था बताओ जजो, ये वो कहता था जजेस बताएं कि मुझे क्यों ये फैसला हुआ मेरे खिलाफ, ये क्यों आपने किया, रात को क्यों खोला, वो बताएं मैंने क्या जुर्म किया है। वो ऐसे सहम गए कि अब तब से वो रात ही को खोल रहे हैं अदालतें, ताकि इमरान खान ये ना समझे कि जजेस जो है वो कोई उससे जो है कोई ऐसा उनके अंदर कोई बुग़्ज़ है। हर जगह मैं क्यों आप वो गालियां खाते फिर रहे हैं लोगों के अंदर, क्यों नहीं पब्लिक के अंदर आ सकते। अभी छोड़िए, अभी तो इनके साथ वो होना है, इनको अल्लाह ताला ने जिंदा रखना है और इनको अल्लाह ताला ने तल के रखना है। यहाँ पे आप देखें इनके साथ होता क्या है। ये सारे आ रहे हैं रिटायर हो, उनके कोई आज आ रहा है, कोई कल हो चुका है, कोई 2 साल पहले हो चुका है। सारों का निज़ाम क्या होता है। अब इन्होंने इस तरीके से नवाज शरीफ साहब को महरूम किया, उसके बंदों को टिकटों से महरूम किया, सेनेट की टिकटों पे 2018 में महरूम किया, फिर करते कराते RTS आया, ये सारी चीज़ें। फिर इमरान खान साहब ने जो इक़्तिदार में आए और जिस तरीके से बेईमाना तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोई सो मोटो नहीं, कुछ उनको नजर नहीं आया। फिर उसके बाद बशीर मेमन का आते ही DGFIA को इमरान खान ने बुलाया, उसके 4-5 इंटरव्यू आ चुके कि मुझे इमरान खान ने कहा कि मुझे ख्वाजा आसिफ भी अंदर चाहिए, मुझे काजी फाइजा के खिलाफ मुकदमा भी चाहिए, मुझे फलां भी अंदर चाहिए, शायद खाकान अब्बासी भी मुझे अंदर चाहिए। इमरान खान साहब की ये डिमांड्स थी। फिर नैब के चेयरमैन की वीडियो आई जिसमें नाजेबा हरकत करते हुए खातून जो कि एक मुकदमे में उनका खामन मुलव्वस है, उसके साथ अपने दफ्तर में, और भी कई वीडियोस थी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान इमरान खान साहब का मुकदमा नवाज शरीफ साहब का चल रहा था। नवाज शरीफ साहब के पास एक कतरी खत था शहजादे का, उसने कहा जी कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास आए, आपका कमीशन है, गवाही ले। उसी मुकदमे में कैलिफोर्निया के जो थे तो उसके पास यहाँ पे वाजिद ज़िया एक कमीशन गया लेने के लिए गवाही, लेकिन कतरी शहजादे के पास नहीं जाना था। नहीं, हम नहीं जाते, वो इधर ही आए, क्योंकि वो इधर ना आएगा और हम कहेंगे खत झूठ है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब पे मुकदमा चल पड़ा, हनीफ अब्बासी ने किया। मुझे अकरम शेख साहब जो वकील थे उन्होंने बताया, क्योंकि इमरान खान के यहाँ जो मनी ट्रेल थी जमामा खान के अकाउंट से आई थी। जमामा खान ने के अकाउंट से थे कि उन्होंने कहा जी बैंक बंद हो गए पहले, तो फिर कहा जो हो मुझे मिल गया। हमें पता है कि अदालत में जो मुसद्दका कापी नहीं है पाकिस्तान का, उसमें उसकी हैसियत 0/0 है। कोई कमीशन जमामे के पास नहीं गया, जमामा को नहीं बुलाया गया। उसने व्हाट्सएप या जो ईमेल कॉपियाँ निकाल के भेज दी 2003-2002। उसने कहा जी ये मुझे मिल गई। उन कॉपियों को उन्होंने कहा मुकद्दस सहीफा समझ के हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने चूम के साथ लगा दिए। इमरान खान साहब सादिक अमीन, क्योंकि असल शिकार करना था नवाज शरीफ का, अलख्या हरवाने थे। ये सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना रोल है, ये हर वक्त है, मुशर्रफ के वक्त है, हर जगह पे है। इनका ऐसा ज़बरदस्त रोल है, ये पार्टनर क्राइम रही है हर इलेक्शन के अंदर, हर कू के अंदर, हर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हर साजिश के अंदर जो भी है, इन्होंने दामे दुर्मे सुखने, क्योंकि कमज़ोरी होती है। ये फाइलें जो हैं जब खुलती हैं तो हर जज दो जानू हो जाता है। अब जनाब 2018 में बशीर मेमन के केस भी आया, नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल का भी आया, फिर नैब की सजाएं भी आई, सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ECL पे आ गया, राना सनाउल्लाह का केस बन गया, उस करीब को इन्होंने 15 किलो हेरोइन में अंदर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। अब आ गया जनाब, जैसे ही हुकूमत आई उस बेचारे को 2-3 हफ्ते हुए, अब उन्होंने रिलीफ दी। कुछ लोग गए, लंदन भी जाना था, उन्होंने उनके पास वफाकी काबीना इंतजामी मसला है। सुप्रीम कोर्ट अच्छा आपने ये काम किया, फलां मुलजिम फलां,
ना बाबर रहमान नजर आते थे उस वक्त, ना वो और मुल्ज़िम नजर आते थे, ना BRT नजर आती थी। 2013 से 2018 तक कोई क्राइम नहीं थी, जो सब कुछ सब अच्छे की रिपोर्ट थी। और अब उन्होंने कहा जो हो आपने तबादला नहीं करना FIA का, ये तो हमारा, ये पहले भी कर चुके हैं अब भी, क्योंकि इनको एक्टिव हो गया। इसी दौरान में अल्लाह ने करना था कि चूंकि और भी कई स्टेक होल्डर हैं, वो जो कासिम सूरी ने आइन तोड़ा है, वो अगर खुदा गवाह कि किसी झगड़ा मुस्लिम नून के साथ होता या पीपल्स पार्टी के साथ होता, फजल रहमान के साथ होता, तो कासिम सूरी ने रिफत पानी थी सुप्रीम कोर्ट से। वो तो चूंकि एक और भी इदारा है जो कि नेज़े की अन्नी पे बैठना था, जिसने खतरा था कि इमरान खान उस इदारे के कई सरबराह को निकाल ही ना दे, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर जो है हरकत करनी पड़ी और कासिम सूरी को रात को बैठे लेकिन सफाइयों के साथ, उसके दिन के बाद आज तक रात को बैठ रहे हैं। ये तो चलो हो गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है इसने आगे चलना था। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आना था। धरने से 3 दिन पहले 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें गारंटी दें कि आपका जो क्राउड है वो वायलेंस नहीं करेगा, वो पुरतशद्दुद नहीं रहेगा, पुरअमन रहेगा। तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा हम नहीं देते। अगले दिन केस सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने मिली भगत करके बैठ के उन्होंने खुद बनाया, और पहले सफ़े पे यकीन लिखी हुई है कि तहरीक इंसाफ के वकील ने अपनी आला क़यादत से मशवरा करने के बाद ये यकीन दहानी कराई है कि वो H8 के ग्राउंड में अपना धरना करेंगे, जलसा करके फ़ौरन वापस चले जाएंगे। बस यहीं से मुझे जो सारा आज आपको कथा कहानी सुनानी पड़ेगी। ये इमरान खान साहब जो आज बैठे हैं ना मुनकर मिजाज, ये कल अगर जूते ना पड़ते ना और पब्लिक निकल आती है ना, तो वो कल बता देते कि वो किस तरह कल की रौनक देखी थी और आज वो रौनक कहाँ थी, कि वो बंदे निकले नहीं है। तो इसके लिए बड़े मुनकसर मिजाज बैठे पेशावर के अंदर बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बना दिया, पता नहीं क्या अज़ाइम होगी। और चूँकि 3 रुकनी बेंच दोबारा अपनी तौहीन अदालत भी सुन सकता था। इसी उसके ऊपर कितने लोग नाहल हुए, तलाल, निहाल, दानियाल, पति कौन कौन नाहल हुआ। जो आता था ऐसी तलवार चलती थी, गर्दन इधर धाड़ इधर। अब ये जब आए तो उन्होंने कहा जी कि इस तरीके से इमरान खान साहब तक पहुंचा, तो इमरान खान साहब ने तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रुकावटें हट गई हैं। कारकुन धड़ाधड़ पहुंचे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था डी ब्लॉक के अंदर क्या है, और कह दिया कि डी ब्लॉक पहुंचे और डी ग्राउंड पहुंचे, जो कि नो को एरिया। पुलिस जो थी उसको इंतजामिया ने इन ऑल फेयरनेस वहाँ जलसे की सिक्योरिटी के लिए कि इमरान खान आ रहे थे, ज़ाहिर उनको 5-7 घंटे चाहिए थे क्लियर करने के लिए, वो सारी पुलिस मूव कर गई HIH ग्राउंड में और डी चौक खाली हो गई। तहरीक इंसाफ वालों ने वहाँ धावा बोल दिया कि इमरान खान साहब को हुक्म है कि डी चौक पहुँचे। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं हम इमरान खान साहब को कि उन तक ये बात पहुंची नहीं है। फवाद चौधरी जो साथ साथ फिर रहे हैं, जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें ये बताने वाली कि हमने जलसा कहाँ करना है, ये उनके ये रिकॉर्डेड है। इमरान खान साहब को सारा बयान पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में 3 जजेस के फैसले में है कि पहले सफ़े पे है कि उनकी आला क़यादत ने बताया कि वो IH के ग्राउंड में जलसा करेंगे, डी चौक नहीं जाएंगे। उन्होंने सारी वायलेशन की। उन्होंने कहा जैसे जो इमरान खान के केस में सारे जमाइमा के कागजात सारे कबूल कर लिए गए, बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने कहा ये सब अच्छी रिपोर्ट है, उधर से बताओ नवाज शरीफ साहब के कागजात बताओ। 2013 में इमरान खान साहब ने जितने मिस डिक्लेरेशन किए हैं 2013 के इलेक्शन में, वो सारे के सारे, उनमें और भी कई हैं, मैं उन जिक्र नहीं करना चाहता। इफ्तिखार चौधरी साहब के केसेस भी हैं जिनको आज तक कोई नहीं छेड़ता, वो इमरान खान के केसेस हैं। अब उन्होंने इमरान खान साहब को जो है उन्होंने कहा जी ये तो वो तो बगैर क़यादत के कोई क्राउड फिर रहा था, जो दरख्तों को आग लगा रहा था, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहा था। यकीन जाने कि अगर इमरान खान साहब के पास बंदे निकला थे लाहौर में, इस्लामाबाद में, बिल्कुल इमरान खान सही कहता है कि ब्लड शेड का बहुत खतरा था। वो तो कहता है ना कि मैं इसलिए जलसा मुलतवी कर दिया। आज फरमा रहे हैं कि मुझे बड़ा खतरा था। भैया आज रात तो आप गुजार चुके हैं, अब आओ किस दिन खतरा था, धरना तो आपको हो चुका, आपने तो पहुंचना था बुध की शाम 3-4 बजे, सारी रात वहाँ दंगल रहा। उधर कहते हैं जी मैं तो स्लो हो गया, रुकावटें थी, कोई रुकावट नहीं, आपके बाद तो रुकावटें हट गई थी। शाम को कोई 8-9 बजे तो आप KP में फिर रहे थे, जहाँ कोई रुकावट नहीं थी। झूठ के चूंकि पौ नहीं होते, आज इतने उनको झूठ बोलने पड़े, इतने झूठ बोलने पड़े जितने कम है। अदालत ने जो किया, अदालत ने सारी छुट्टी करा दी। कल एक मुकदमा जिसमें इमरान खान सारे कसूर माफ, आज मुकदमा कि ये कैसे हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इनको अब पता चला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। शौक खानम का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वजीर सेहत लगे हुए है,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। मेमन डैम का ठेकेदार जो है वजीर तिजारत लगे हुए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। कितने लोग थे जिनके खिलाफ केसेस थे, ये शौकतरीन के ऊपर नैब का केस था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था कि खजाने के ऊपर बिठा दिया। फिर एक बैंक का मालिक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि बैंक का मालिक वजीर खजाना बता दिया गया। इनका ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने अपने आप को ECL से क्यों निकाला है? यानी कि अब हम बन जाते हैं इमरान खान साहब करो। मेरा अपना ख्याल है कि कोर्ट्स जो है ना वो भी इंडिविजुअल्स की अपनी इज्जत आप करवाती हैं। मुझे तकलीफ हुई है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पहले काजी फैज़ ईसा के सिलसिले में और इस तरह के मामलात में अपने आप को बहुत ख़राब करवाया। आसिफ सईद खोसा साहब भी बुरा नाम कमा के गए और क्या कहने साकिब निसार साहब के। उमर अत्ताब बिददयाल साहब मेरे इलाके के हैं। यकीन जानो इतनी इस फैमिली की मैं तारीफ़ करूँ कम है। इनके वालिद साहब की, इनका अपनी इतनी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन कोई तकलीफ दे सूरत हाल है कि उनकी कोई अपने ख्वाहिशात हैं, कोई उनकी अपनी जो है प्रायोरिटीज़ हैं, कोई उनके अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग है। ये अदालत के लिए नहीं होती। और फिर टिपिकल किस्म का बेंच बनाना, ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया हुए दिखाई दिया। और लोग जो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तकसीम, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो यही सुना था सारे जजेस बराबर हैं। क्या कुछ जजेस हैं जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको खुडे नहीं लगाए हुए हैं? अगर ये आपका फैसला उन जजेस के बारे में है तो बाकी जजेस के बारे में उनका फैसला क्या है, उसके बारे में बता दें वो क्या सोचते हैं। इमरान खान साहब जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उसने बताया कि मुझे पता वर्कर मायूस हैं। हजूर आप कुछ भी कर लें, आपको ये अच्छी तरह पता है, आपको 2014 के धरने से आपने सबक नहीं सीखा। कल आपने देख लिया आपके, तो यकीन जानो सुबह जब आप तकरीर करते वो चेहरे की हवाएं उड़ रही थी, बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। और आज भी आपकी जो इंकिसारी है वही आपकी, आप इस वक्त ऐसे आप इस शौक में है। आज आपका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो स्टेट ऑफ शॉक में थी। आप मबहूत हुए थे कि आपके साथ हो क्या गया है। कहाँ 20 लाख बंदा या 25 लाख बंदा बकौल, एकदम आपने 25 लाख भी कहा है, और कहाँ पे 20,000 ना इकट्ठा हो। अब मुश्किल 10,000 बंदा, और वो भी KP में पूरा सूबा आप लेके आए, और ये हाल है। और KP का सूबा ऐसा कि नॉर्थ साउथ दोनों, लकी मरवत, DI खान, बन्नू, कोहाट, ये भी आज शामिल हुए हर तरफ से। ये आपका हाल हुआ है। इसमें आपके लिए लेसन है। ये समझो कि शायद अल्लाह का निज़ाम भी कोई हरकत में है। आज फिरौन और वो मजहबी टच, वो देखा नहीं था कासिम सूरी कहते खान तक, क्योंकि कल कुछ समझ नहीं थी क्या करें, खान साहब मजहबी टच दे, मैं वो बंदो मैं कितनी शर्म की बात है। आज फिर मजहबी टच आप दे रहे हैं, अब फिरौन की मिसालें दे रहे हैं, सुलह हुदैबिया की मिसाल दे रहे हैं कि सुलह हुदैबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बज़ाहिर सहाबा ने कहा था हमें शिकस्त हुई है, वो शिकस्त नहीं हुई थी बड़े कॉज के लिए। ये आप पहले भी दे चुके हो। अब मैं क्या इसके करूँ कि आपने जो इस्लाम के बारे में, मेरा ख्याल है यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने आपको ये काम करवा के आपको अपनी पकड़ में लिया हुआ है। बाकी 6 दिन जो हैं उनमें से 4.5 दिन रह गए हैं। आपने कहा मैं इलेक्शन करवाऊँगा, ये करूँगा, अब आपको कुछ नहीं मिलता। आप ये सुप्रीम कोर्ट भी साथ मिला लें। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका मुफाद यह है कि वो आपके हक पे ना हो। वमा लैन लड़बलाग।